Assalamu alaikum ji, my name is Dr. Shabreez and I am a physical therapist. Today I am going to talk about this device. This is a therapeutic ultrasound. ये डिवाइस फिजियोथेरेपी प्रैक्टिस में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली डिवाइसेस में एक है, तो इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास इस डिवाइस की एक मशीन है जो कि एक स्पेसिफिक किस्म की जो है ना वो करंट डिफरेंट सेटिंग्स के साथ बना के तो इस वायर के थ्रू भेजती है इस ट्रांसड्यूसर को। ठीक है, ये सिंपल एक अल्ट्रासोनिक डिवाइस है जो कि अल्ट्रासाउंड वेव्स प्रोड्यूस करती है। ये साउंड वेव्स प्रोड्यूस करती है, बिल्कुल वैसे साउंड जो कि हम आम सुनते रहते हैं, लेकिन हमारा कान एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की जो रेंज है उसमें साउंड सुन सकता है। यानी कि 20 हर्ट्ज से लेके तो 20,000 हर्ट्ज तक की जो फ्रीक्वेंसी है वो सारी आवाज़ें हमारा कान सुन सकता है। लेकिन अगर 20 हर्ट्ज से नीचे की बात करें तो वो इंफ्रासोनिक आवाज़ें होंगी, वो हमारा कान नहीं सुन सकता। अगर 20,000 से ऊपर की बात करें तो वो अल्ट्रासोनिक्स होंगी जो कि यहाँ से निकलती हैं, यहाँ से, ये भी हमारा कान नहीं सुन सकता। ठीक है, तो ये डिवाइस हम बहुत से पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। पेन को कम करने के लिए, मसल स्पैज़म को कम करने के लिए, वुंड हीलिंग को प्रमोट करने के लिए, स्पीड अप करने के लिए, बहुत से फ्रैक्चर्स को वो उनकी हीलिंग को प्रमोट करने के लिए ये डिवाइस हम इस्तेमाल करते हैं। ये किस तरह से चलती है इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। तो ये जैसे मैंने आपको बताया डिवाइस है जो कि पीछे से कनेक्ट होती है स्विच के साथ। अब यहाँ पे इसके 3 कंट्रोलर्स हैं। ठीक है, ये डिस्प्ले है और ये वायर है जो कि कनेक्ट हुई है इस ट्रांसड्यूसर के साथ। अब इस ट्रांसड्यूसर में से जो है वो अल्ट्रासोनिक वेव्स निकल रही हैं, क्योंकि इसके बीच एक मटेरियल है जिसे पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल कहते हैं। कॉमनली क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो है वो यूज़ होता है। अब होता ये है कि यहाँ से जो है वो करंट आती है, इसके बीच में जो क्रिस्टल है उसे हिट करती है तो वो वाइब्रेट करना शुरू कर देता है, जिससे जो है वो यहाँ पे साउंड वेव्स प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो अब कितनी शिद्दत की वो साउंड वेव्स निकलेंगी ये कैसे डिसाइड होगा, कितनी फ्रीक्वेंसी की वो साउंड वेव्स निकलेंगी ये कैसे डिसाइड होगा, और वो मसलसल निकलती रहेंगी या वक्फे से निकलेंगी ये कहाँ से डिसाइड होगा। ये डिसाइड होगा यहाँ से। ये जो कंट्रोल है ये इसका मोड है, इसमें 2 मोड है, एक कॉन्टिन्यूस मोड है, एक पल्स मोड है। अगर हम इसे कॉन्टिन्यूस पे करते हैं इसका मतलब है कि मसलसल जो है ना वो अल्ट्रासोनिक वेव्स निकल रही हैं। अगर हम इसे पल्स पे कर देते हैं तो इसका मतलब है कि कुछ टाइम के लिए निकलेंगी, कुछ टाइम के लिए बंद, कुछ टाइम के लिए निकलेंगी, कुछ टाइम के लिए बंद। यहाँ पे जो है वो हमारी दी हुई है इंटेंसिटी, वो हम डिसाइड करेंगे कि कितनी शिद्दत की जो है ना वो अल्ट्रासोनिक वेव्स निकलेंगी। उसके बाद ये जो ऊपर है ये टाइम है, जितने टाइम के लिए आपने थेरेपी देनी है, 10 मिनट के लिए लेनी है, इसे 10 मिनट पे सेट कर दो। ठीक है, और ये जो है 2 आउटपुट है इसके, ये फ्रीक्वेंसी के आउटपुट है। जो पहले वाला ऊपर वाला आउटपुट है ये 1 मेगाहर्ट्ज का है, यहाँ से 1 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की आउटपुट आती है, यहाँ पे 3 मेगाहर्ट्ज की जो है वो आउटपुट आती है। अब यहाँ पे अगर मैंने ऊपर लगाया हुआ है तो अब ये 1 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जो है ना वो की साउंड वेव प्रोड्यूस करेगा। ये ऊपर डिस्प्ले है जो कि इसे एम्पियर मीटर भी कहते हैं। ये करंट का फ्लो जो है ना वो बता रहा होता है कि थेरेपी के दौरान क्या चल रहा है। ओके, तो बहुत सिंपल है, सिर्फ आपने 4 चीज़ें जो है अल्ट्रासोनिक में याद रखनी है। पहला आपने याद रखना है उसकी फ्रीक्वेंसी, जो कि कमर्शियल जो डिवाइसेस होती हैं उनमें 2 तरह की फ्रीक्वेंसी दी होती है, 1 मेगाहर्ट्ज की और 3 मेगाहर्ट्ज की। दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जो 1 मेगाहर्ट्ज होती है ये डीप टिश्यू को अगर हमने थेरेपी देनी है तो उसके लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल आपने मोहरों को जो है ना वो ट्रीटमेंट मोहरों के लिए यूज़ करना है, वो डीप स्ट्रक्चर्स हैं, वर्टिब्रास डीप है, तो उसके लिए 1 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हम यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपने सुपरफिशियल टिश्यूज़ को करना है, लाइक मैंने रिस्ट जॉइंट को करना है, ठीक है, तो मुझे सुपरफिशियल इफेक्ट्स चाहिए तो मैं इसे 3 मेगाहर्ट्ज पे लगा दूँगा। ठीक है, तो सिर्फ फ्रीक्वेंसी का फ़र्क ये है, 1 मेगाहर्ट्ज डीप के लिए, 3 मेगाहर्ट्ज सुपरफिशियल इफेक्ट्स के लिए। उसके बाद इसकी जो पल्स की बात, इसकी जो मोड है इसकी बात करें तो इसमें बताया कॉन्टिन्यूस मोड और पल्स मोड है। दोनों में फ़र्क क्या है?
कंटिन्यूस मोड जो उनसे मैंने बताया कंटिन्यूसली अल्ट्रासोनिक वेव निकल रही होती है जो कि हीट प्रोड्यूस कर देती हैं, थर्मल इफेक्ट्स देती हैं, ठीक है। अगर आपको थर्मल इफेक्ट्स चाहिए, अगर आपने पेशेंट की पेन कम करनी है, अगर आपने पेशेंट के मसल स्पैज़म कम करना है, तो आप कंटिन्यूस मोड पे लगाएंगे। लेकिन अगर आपको ऐसे इफेक्ट्स नहीं चाहिए, थर्मल इफेक्ट्स नहीं चाहिए, इसके और भी बहुत से इफेक्ट्स हैं, हीलिंग के इफेक्ट्स हैं, ठीक है, वुंड हीलिंग के हैं और बहुत से फ्रैक्चर हीलिंग के हैं, उसके लिए आप सिर्फ पल्स मोड पे कर दोगे, जो कि कुछ टाइम के लिए निकलेगी, 20% निकलेगी 80% ऑफ, 40% निकलेगी 60% ऑफ, 50% ऑन है 50% ऑफ है, इस तरह से करके जो सा वो ये पल्स मोड यूज़ होता है इसका। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट्स बेसिक्स। तो कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अब अगली वीडियो में जो से हम बात करेंगे इसकी एप्लीकेशन पे कि इसे यूज़ कैसे करना है, ठीक है, इसे अप्लाई कैसे करना है पेशेंट्स के ऊपर।